Brothers and sisters, good morning. Welcome to Morning Power Boost. सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। दो तरह की बुद्धि, एक है उसे हम कहेंगे पारस इंटेलेक्ट या पारस बुद्धि। पारस बुद्धि है ना, नाम ही कितना सुंदर है। बड़े ध्यान से सुनना इसे कि पारस बुद्धि जो है वो इस बड़े पिक्चर को देख सकती है। इसे हम कहेंगे बड़ा मैप। इस बड़े मैप में जो इस फिजिकल आंखों से दिखता है वो भी है, और जो नहीं दिखता है अदृश्य वो भी है। तो ये जो पारस बुद्धि है वो देख रही है आंखों से, अनेक शरीर उसे नजर आ रहे हैं, अनेक रोल्स उसे नजर आ रहे हैं, अपना खुद का भी वो रोल देख रही है। पर पारस बुद्धि ये जानती है कि इसके पीछे एक चैतन्य आत्मा है। हर एक के पीछे एक चैतन्य आत्मा है और यहाँ पे अपना पार्ट प्ले कर रही है। सभी परम धाम के रहने वाले हैं। ये पारस बुद्धि देख पाती है, क्योंकि अब मुझे ज्ञान मिल गया है। तो जो इस अज्ञान की लाइन के ऊपर है, यानी जो बुद्धि वो अज्ञान की लाइन क्रॉस नहीं करती है, वो है पारस बुद्धि। यानी उसे बिल्कुल सत्य, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और उसके अपोजिट है पत्थर बुद्धि। यानी वो बुद्धि, उसे सिर्फ ये ड्रामा का स्टेज ही नजर आता है। ड्रामा के स्टेज ही उसके लिए सत्य है ना। उसे जो दूसरा, जो अदृश्य, हमारा जो सत्य डायमेंशन है, सत्य आयाम जो है, वो उसे नजर नहीं आता है या उसकी बुद्धि में है नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक हम सिर्फ जो हमें दिखाई देता है वही समझते हैं, उतना ही सत्य है, या जितना हम सुन सकते हैं, जहाँ तक हमारी इस शरीर के साथ हमारी पहुंच है वहां तक ही हमें लगता है उतनी ही दुनिया है। पर उसे हम कहते हैं पत्थर इंटेलेक्ट, यानी पत्थर बुद्धि। और पारस बुद्धि है वो इस जड़ को देखते हुए भी उसे सत्य नजर आता है। उसकी बुद्धि में सत्य है कि जो भी दिखाई दे रहा है, ये सारे डिफरेंट रोल्स या इस रंगमंच पर जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ एक ड्रामा का पार्ट है। ये पारस बुद्धि देख सकती है। तो जब हम पत्थर बुद्धि जब देख रही है तो हम कहेंगे कि हम अज्ञान में हैं, हमें सिर्फ ड्रामा ही सत्य दिख रहा है। पर जब पारस बुद्धि जागृत होती है तो वो सब कुछ क्लियरली देख पाती है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और बहुत मदद करेंगे एक बहुत सुंदर लाइफ जीने के लिए। तो पत्थर बुद्धि होगी तो पत्थर बुद्धि को सिर्फ यही दिखाई देगा कि स्टेज के ऊपर क्या है। जो छोटा बच्चा होता है, समझो कि एक 2 साल के बच्चे को हम ड्रामा देखने लेके गए, वही बच्चों का ड्रामा, तो उससे क्या नजर आएगा? वो तो देखेगा कि ये ऊंट है, या ये हाथी है, ये ड्रैगन है। उसे शायद पता नहीं है कि पीछे कोई दूसरा एक्ट कर रहा है। उसे कैरन और एकता और डैनी, वो उनका अस्तित्व है, ये भी वो शायद समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो 2 साल का है। उसकी बुद्धि बहुत सीमित है, अभी पूरी तरह से वो विकसित नहीं हुई है। तो उसे सिर्फ जो सामने दिख रहा है कॉस्ट्यूम, उसे लगेगा कि यही यही सत्य है। तो इसी तरह से जब हम सिर्फ शरीर ही देख पाते हैं तो हम कहेंगे कि हम उस समय पत्थर बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात क्या है, दुनिया में सभी पत्थर बुद्धि ही यूज कर रहे हैं। पारस बुद्धि का पता बहुत कम लोगों को है। पारस बुद्धि अभी तक जैसे उसमें लॉक है, बंद है। तो पारस बुद्धि को क्या नजर आएगा? उसे नजर आएगा कि ये इस नाटक में जो एक्टर है
उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। कितनी सुंदर बात है। हमने क्या देखा कि ये जो आत्मा है, ये अविनाशी है। अविनाशी यानी उससे कभी भी कुछ भी हो नहीं सकता है। वो अनादि है, यानी वो हमेशा उसका अस्तित्व है ही। तो अगर ड्रामा में कोई सीन है, एक सिंपल जो हमेशा सभी के साथ होना ही है, कि मृत्यु, मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है ना। तो मृत्यु यानी क्या? ये ड्रामा के स्टेज के ऊपर जो एक शरीर का जो एक एक कॉस्ट्यूम है ना, वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया तो वो मृत्यु है। पर आत्मा को क्या हुआ? आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा ने तो सिर्फ वो कॉस्ट्यूम पहना था, और मृत्यु यानी उस कॉस्ट्यूम को छोड़ देना और नया कॉस्ट्यूम लेना। ये सिंपल बात है, पर अज्ञानवश पत्थर बुद्धि होने के कारण हमें लगता है कि ये बहुत ही बड़ी दर्ददायक बात है। सभी सभी के लिए सबसे दुख देने वाली कोई बात होगी या डरने वाली कोई बात होगी तो वो है मृत्यु। पर जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो पता चलता है ना, मृत्यु यानी कुछ भी नहीं। आत्मा को कभी भी कोई भी हानि नहीं है। आत्मा बिल्कुल सेफ है, एकदम सुरक्षित है। सिर्फ एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है, और दूसरे शरीर के साथ फिर दूसरे संबंध संपर्क वाले दूसरी जगह पे स्टेज में ही वही स्टेज है, पर कहीं और जाके उसका नई भूमिका उसको शुरू हो जाती है। और जो अभिनेता है, ये जो एक्टर है, ये अदृश्य है और ये अविनाशी है। वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। ये जो भौतिक दुनिया में हर चीज का विनाश है, पर जो ये एक्टर जो है ना, वो इस स्टेज का नहीं है। उसकी दुनिया ही अविनाशी है और वो खुद भी अविनाशी है। वो कभी भी मृत्यु को नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्ञान की पॉइंट है। अगर इसे हम याद रखेंगे तो बहुत सारे दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो पारस बुद्धि ऐसी बुद्धि है कि हम सभी के पास है, क्योंकि सभी ही आत्माएं हैं। तो अपने आप को जानना ये हर एक का अधिकार है। और पारस बुद्धि इसलिए सभी के पास है, सिर्फ हमें उसे अभी इस्तेमाल करना है। तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे, 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट, पारस बुद्धि को हमें अभी यूज करना है। पारस बुद्धि शरीर के पीछे, रोल के पीछे की अदृश्य आत्मा देखती है। अदृश्य आत्मा परम धाम से आई है, श्रेष्ठ है, शांत स्वरूप है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, छोटा सा अति सूक्ष्म बिंदु। 1 सेकंड में हम अपने घर परम धाम जा सकते हैं। छोटा सा बिंदु परम धाम में है। वहाँ का गोल्डन रेड लाइट अत्यंत सुखदाई है। 1 सेकंड में आत्मा शांति का अनुभव करती है। प्रेम का अनुभव करती है। ये दुनिया ही डिवाइन है, दिव्य है।
उसका अपना घर है। गोल्डन रेड लाइट को हम छोड़ेंगे नहीं, उसे मन बुद्धि से पकड़ के रखना है, उसे देखते जाना है और देखते देखते छोटा सा बिंदु शांति का अनुभव कर रहा है। नीचे एक छोटा सा ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामा के बारे में भी वो जानती है। इस समय वो अपने घर में है, आराम से, बहुत कंफर्टेबल है। जितना समय चाहे उतना समय यहाँ पे ब्रेक ले सकती है।